हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का जीआईएस कठुमर और विद्या देवी स्कूल के यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म पर मैं बलराम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इन दिनों लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल वगैरह बंद हैं, पर विद्यार्थियों की पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए हमने ये डिजिटल तरीका अपनाया है। अभी हम इन दिनों कुछ बेसिक चर्चा कर रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जो बेसिक बातें हैं उनको जोड़ रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। कुछ लोग बच्चे जुड़ जाएं, 2, 5, 7 दिन बाद हम कंटिन्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आज की जो हमारी हेडिंग है वो है सदिश, यानी कि वेक्टर। फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेक्टर क्या होता है मैं समझाने का प्रयास करता हूं। बच्चों, ये वीडियो आपको पूरा देखना है, एकांत में बैठ के देखें, मजा आएगा। कुछ नोट करने लायक बातें हों, साथ में नोट भी करते जाएं, फिर बना लें, कोई टेंशन नहीं है, और उसी में आप भले लिखते जाएं। ध्यान से देखिए, स्टार्ट करता हूं। सदिश, तो सबसे पहली बात तो सदिश होता क्या है बच्चों। जो भौतिक राशियां हैं फिजिक्स में, जो क्वांटिटीज हैं, इनको 2 भागों में बांटा हुआ है। एक तो होती हैं अदिश और एक होती हैं सदिश। मैं चर्चा करूंगा सदिश पर। सदिश, संधि विच्छेद से कर लें हल्का सा, अगर सदिश का तो सदिश, साथ में दिशा भी हो। किसी भी चीज में, भौतिक राशि में 2 बातें होंगी बच्चों। एक तो परिमाण और दूसरी दिशा। फॉर एग्जाम्पल्स, हमने दूरी तय की 2 मीटर, तो ये जो 2 है ना, 2 मीटर में 2, वो परिमाण है। और मैं कहूं मैंने 2 मीटर पूरब की ओर दूरी तय की, तो ये पूरब दिशा है। समझना बात को। तो किसी भी चीज में, किसी भी भौतिक राशि में 2 बातें होती हैं, परिमाण और दिशा। तो जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो होती हैं अदिश। नाम देखो, ए का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। और सदिश कौन सी होंगी बच्चों? थोड़ी सी हल्की सी परिभाषा टाइप में लिखें तो ऐसी राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा, अच्छे से बोलना, परिमाण तथा दिशा दोनों हों। साथ ही एक और जोड़ लो, अच्छी बात बताऊं, साथ ही कुछ सदिश के नियम आएंगे। सदिश नियमों का भी पालन करें। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? सदिश। देखो, टॉपिक तो बहुत डीपली है, बहुत सारी जानकारी है। अभी आधे घंटे क्लास में मुझे आपको ये टॉपिक समझाना है, तो मैं जिन बातों कह रहा हूं उन पर आप बच्चों ध्यान देना। बात है सबसे पहले साहब, सदिश होता क्या है, वेक्टर क्या है? तो वे राशियां जिनमें परिमाण तो हर एक में होगा, परिमाण भी हो और दिशा भी हो। अच्छा, कई लोग डेफिनेशन केवल इतनी ही पढ़ाते हैं कि ऐसी राशियां जिनमें परिमाण दिशा दोनों हो, वो सदिश है, पर गलत है बच्चों। विद्युत धारा हम पढ़ेंगे, परिमाण है, दिशा है, फिर भी सदिश नहीं है, अदिश है। क्योंकि साथ में बच्चों सदिश नियमों का भी पालन जरूरी होता है। कहानी समझ में आई यहां तक ना? सदिश क्या होता है एक बार बोल के दिखा दो जल्दी से। सदिश क्या होता है बच्चों? ऐसी राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, साथ ही सदिश नियमों का पालन करें। लिख दो कॉमा लगा करके, भले ही सदिश कहलाती हैं। सदिश कहलाते हैं। कहानी समझ में आई सबको कि बच्चों सदिश कौन सी राशियां होती हैं?
जिनमें परिमाण भी हो, जिनमें दिशा भी हो और परिमाण के साथ साथ दिशा के साथ साथ सदिश नियमों का पालन भी करें, उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल की बात कर लें, हल्की हल्की सी एग्जाम्पल देखना बच्चों इसका। जैसे कि विस्थापन, विस्थापन, जैसे कि वेग, त्वरण, बल इत्यादि। कोई अंत नहीं है, 2 4 5 बातें मैंने आपको हल्की हल्की सी बताई है। कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सदिश चर्चा आगे बढ़ाते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, परिमाण हो, दिशा हो, साथ में सदिश नियमों का भी पालन हो जाए। वो कैसी राशियां हैं बच्चों? सदिश राशियां, ठीक है ना। अब सोचना ध्यान से। तो जैसे कि अपने अक्ष 3 होते हैं ना, अब ध्यान से इधर देखना, यहां से देखना। जैसे आपने देखा है कि अपने अक्षर 3 अक्ष होते हैं बच्चों। एक्स अक्ष इस दिशा में है, वाई अक्ष आपका इस दिशा में है, और जो जेड अक्ष है ना, वैसे तो वो जैसे मैं चौक लगा रहा हूं ना, ऐसे होगा हवा में। अब तक आपने अक्सर 2 ही अक्ष पढ़े होंगे, एक्स वाई। 3 अक्ष होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड। जेड कहां होगा बच्चों? वैसे तो हवा में होगा, ऐसे जैसे मैंने चौक लगाया है, तो ऐसे तो लिख नहीं सकता। तो इसको दर्शाने का तरीका है, हम डैश 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 लगा करके यहां लिख दिया करेंगे बच्चों जेड। और जहां तीनों मिल जाएं वो है मूल बिंदु ओ। 3 अक्ष है ना मेरे पास, दोबारा बोलना, एक्स, वाई और जेड। 3 दिशा हो गई एक तरीके से, एक्स दिशा, वाई दिशा और जेड दिशा। मैथमेटिकल में दिशाएं बोलते हैं इनको बच्चों। तो अब इन 3 दिशाओं में एक सदिश मान लिया गया। कौन सा? ध्यान से देखना। इस दिशा में जो सदिश माना गया वो है आई, स्मॉल आई के ऊपर ऐसे लगा देना, इसको बोलते हैं बच्चों आई कैप। थोड़ा ढंग से लिखूं, दोबारा लिखूं, देखना। एक्स दिशा में जो सदिश हमने माना वो है आई, स्मॉल आई, और उसके ऊपर बच्चों ऐसे लगा देना, उसको बोलते हैं आई कैप। आई कैप, आई कैप। फिर वाई दिशा में जो सदिश है, स्मॉल जे लगा करके कैप लगा देना, यह है बच्चों जे कैप। एक्स में कौन सा है? आई कैप। वाई में कौन सा है? ये क्या होते हैं भाई, ये तो आप डीपली पढ़ोगे तब समझ में आएगा, पर मैं आज जो पढ़ा रहा हूं वो समझो आप। और जेड दिशा में जो सदिश होगा वो होगा के कैप, के कैप। 3 समझ में आया आपको? आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलना बच्चों, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्यों बताया जा रहा है वो समझिए आप। जैसे कि ये अक्ष दिए गए हैं, ये लो, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहां कोई बिंदु दे दिया आपको, कुछ भी ले लो आप, 2, 3, 4। निर्देशांक पढ़े ना आपने 10वीं क्लास में। अब तक आप 2 ही पढ़ते थे क्योंकि 2 अक्ष हुआ करते थे। पहली वैल्यू एक्स की, फिर वाई की। अब आप 3 पढ़ोगे, पहली एक्स की, फिर वाई की और फिर जेड की। तो मान लो किसी बिंदु के निर्देशांक कौन, ये बिंदु है वो जहां डॉट लगा रहा हूं, 2, 3, 4, 5 है। तो इसका सदिश बनाना बहुत आसान है। पहले तो इसको सेंटर से मिला दीजिए बिंदु को, इस बिंदु को सेंटर से मिला दे सीधी रेखा से, और बिंदु की ओर लगा दें तीर। इसको बोलते हैं बच्चों पी का स्थिति सदिश। क्या बोलता हूं बच्चों? पी का स्थिति सदिश। और कहां से स्टार्ट हुआ? ओ से कहां तक गया? पी तक। इसके ऊपर लग जाएगा वेक्टर। ये दर्शाने का तरीका है।
P का इस नाम है ना स्थिति सदिश, स्थिति बता रहा है कि P कहाँ है। स्टार्ट कहाँ से किया, O से, खत्म कहाँ किया P पे, OP वेक्टर। और कैसे बनाते हैं सदिश, जो x की वैल्यू है उसमें तो लगा दीजिए आप i कैप, क्योंकि x दिशा में सदिश कौन सा है, i कैप। y में कौन है, j कैप, तो y की वैल्यू में लगा दीजिए बच्चों आप j कैप। और z की वैल्यू कितनी है, 4, इसमें लगा दीजिए आप k कैप। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना, ढंग से देखो भाई। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, अब आप 4-5 क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक, एक बिंदु आपको दिया हुआ है P, उसके निर्देशांक है -2, 3, -1 हो, तो इसका स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे बच्चों आंसर? P का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, तरीका क्या लिखने का, ओ शामिल कर लो और इस पर लगा दो वेक्टर। और सदिश कैसे बनाओगे बच्चों, x निर्देशांक में तो लगा दीजिए आप i कैप, y कितना है 3, तो इसमें लगा दो j कैप, z कितना है -1 का गुणा कर दो आप k कैप से। थोड़ा और लिखूं अगर मैं इसको OP वेक्टर को ढंग से, तो ये बन जाएगा -2i कैप प्लस का 3j कैप, k कैप का 1 से गुणा करूंगा तो क्या ये k कैप ही नजर आएगा बच्चों? तो P का स्थिति सदिश कितना आ गया, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, खत्म। हाँ या ना? और देखो, और एग्जाम्पल देखो जल्दी से। अब मैं सवाल वही है, किसी बिंदु के निर्देशांक आपको दूंगा, फटाफट क्वेश्चन करते हैं कुछ 5-7, और आपको उसका स्थिति सदिश बना के दिखाना है। मान लो बिंदु Q है जिसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 3, 0, 4। ये लो भाई, एक बिंदु Q दे दिया मैंने आपको 3, 0, 4, और मैं आपसे कहूं बच्चों Q का स्थिति सदिश बताइए, Q का स्थिति सदिश बताइए। स्क्रीन पॉज करें और आंसर लिख के दिखाएं जल्दी से। Q का स्थिति सदिश क्या आएगा, कैसे करेंगे बच्चों, Q का सदिश कैसे आएगा देखना। तो स्क्रीन पॉज कर लो और फिर आंसर टैली करना, खुद करके देखो। Q का आंसर लिख रहा हूं, उसका स्थिति सदिश, क्या आप इसको OQ लिखोगे? अरे हमेशा OP आएगा, जरूरी थोड़ी है भैया, जिस बिंदु का होगा वो बिंदु आएगा। ये P का था इसलिए P आया। अब Q का पूछ रहा हूं तो OQ वेक्टर आएगा। पहली बात तो कई बच्चे तो गलती यहीं कर चुके होंगे। पहला क्या है 3, इसमें लगा दो आप i कैप, फिर क्या है 0, इसमें लगाओ आप j कैप, फिर क्या है 4, इसमें लगा दो आप k कैप। थोड़ा और लिखूं अगर OQ वेक्टर बराबर, तो 3i कैप, 0 का गुणा कर दूंगा तो 0 बन जाएगा, और 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सीधा ही आंसर लिख सकते हैं। तो हम OQ वेक्टर कितने बच्चों का सही है, ध्यान से देखो। OQ वेक्टर कितना आ गया, 3i कैप प्लस 4k कैप। कहानी समझ में आई? धीरे धीरे हम सदिश की ओर बढ़ रहे हैं भाई। जब भी हमें सदिश बनाना होगा तो जो निर्देशांक होंगे उनमें जो x की वैल्यू होगी उसमें लगाऊंगा i कैप, y की वैल्यू में लगाऊंगा j कैप, और z की वैल्यू में लगाऊंगा मैं बच्चों k कैप। क्लियर है? और एग्जांपल्स देखो आगे। ये लो, क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक -3, 2, 0 हैं। जल्दी से इसका स्थिति सदिश बना दीजिए। कर दो बच्चों, जल्दी कर दो, चलो जल्दी कर दो। एक बिंदु है -3, 2, 0, इसका स्थिति सदिश बना दीजिए। -3, 2, 0 का स्थिति सदिश बनाइए जल्दी से। क्या आएगा देखो, कैसे लिखोगे बताओ?
देखो आंसर देखो, सब भैया स्क्रीन पॉज कर लिया करें, खुद करके देखें रफ में अपनी में ना, फिर टैली किया करो। तो ए का स्थिति सदिश, क्या आप इसको ओ ए वेक्टर लिखोगे और कैसे बनाओगे? -3 है तो -3 आई कैप, 2 है तो 2 जे कैप, इतना ही आएगा। इसको लिखने की जरूरत, लिख भी दिया होगा किसी ने, तो क्या लिखा होगा? 0 के कैप। अगले स्टेप में जाकर के क्या ये -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप ही रह जाएगा, क्योंकि आप 0 से गुणा कर दोगे तो 0 और 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भी अब आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? लो कोई बिंदु ले लो B, उसके निर्देशांक आपको दे दिए 0, 3, 0, ये लो B के निर्देशांक है 0, 3, 0। अब आप B का स्थिति सदिश बना के दिखाइए, जल्दी करिए, चलो स्क्रीन पॉज करो, आंसर निकालो कितना आ रहा है, जल्दी करो करो करो। कितना आंसर आएगा बच्चों देखना। क्या x की वैल्यू 0 है? क्या x की वैल्यू 0 है? बिल्कुल। 0 में किससे गुणा करोगे? अच्छा, लिखने वाले क्या हो आप? B का स्थिति सदिश, क्या लिखोगे आप इसको? OB वेक्टर बराबर 0 आई कैप, 3 जे कैप और 0 के कैप। 0 वाली टर्म कोई काम की नहीं है, तो क्या बचेगा बच्चों? 3 जे कैप। अरे समझ में आ रहा है सबको? अब आपको मैं कोई भी बिंदु दूं, कैसा भी बिंदु दूं, है ना, तो आप उस बिंदु का स्थिति सदिश बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं, ठीक है ना भाई? देखिए, और लो एक आध एग्जाम्पल। कोई बिंदु हमने C ले लिया जिसके निर्देशांक -2, -3, -5 हैं। जल्दी से आप C का पोजीशन वेक्टर बनाइए, स्थिति सदिश बनाइए, जल्दी चलो स्क्रीन पॉज करके बना लीजिए, बिना देखे आंसर दो। C का स्थिति सदिश, क्या तरीका बताया था आपको मैंने बच्चों? प्रतीक हो जाएगा इसका OC वेक्टर, O जुड़ जाता है ना आगे, सदिश को वेक्टर बोलते हैं इसलिए ऊपर तीर लगाते हैं, ये लिखने का तरीका है। 3 x दिशा में आई कैप लगाते हैं, y में जे कैप लगाते हैं और z में के कैप लगाते हैं। x की वैल्यू -2 है तो -2 आई कैप, y की -3 है तो -3 जे कैप, z की -5 है तो -5 के कैप। खेल खत्म। समझ में आया सबको कि नहीं आया बताओ? अरे सबको समझ में आया? कोई भी बिंदु हो जिसके आपको निर्देशांक दिए गए हों, आप उसका स्थिति सदिश बड़ी आसानी से बना सकते हो। ये बहुत इजी कंसेप्ट है। बात समझ में आ रही सबको, है ना? और देखो चलो एक आधा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। चलो D पॉइंट दिया हुआ है कुछ, जिसके निर्देशांक हैं 0, 0, -5, 0, 0, -5। इसका स्थिति सदिश बना के दिखाइए बच्चों, कैसे बनाओगे बताओ? D का स्थिति सदिश क्या कहोगे आप? OD वेक्टर बराबर 0 आई कैप, 0 जे कैप, -5 के कैप। 0 वाली टर्म कोई काम की नहीं है, तो -5 के कैप इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? समझ में आया सबको, है ना? तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है थोड़ी सदिश के बारे में हल्की सी जानकारी और स्थिति सदिश निकालना, ठीक है ना? नोट कर लेना सब कुछ। बाकी बच्चों मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है? धन्यवाद।